गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ फिटनेस का एक नया पहलू लेके हाजिर हुई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा वेट लॉस की बात करते हैं तो हम उसमें आपको कैलोरी कम लीजिए, एक्सरसाइज करिए, स्लीप ठीक लीजिए, ये सब बोलते हैं। पर आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। आज है मेरी बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। अगर आप इन छोटी छोटी चेंजेस को, बहुत छोटी छोटी हैं, अपने उसी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो ये हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए जानें आज मैं क्या बताने आई हूँ आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहला है टाइम टू मील। टाइम टू मील का मतलब है आप अपने खाने को टाइम दीजिए, जल्दी में नहीं खाइए। हमें हमारी गट को हरी एंड करी दो चीज़ें पसंद नहीं हैं गट हेल्थ को। तो आप जल्दी नहीं करें, अपने खाने को टाइम दीजिए। 20 से 30 मिनट का टाइम आप अपने लिए दीजिए कि इसमें मैंने खाना खाना है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी एयर भी खाने के साथ ले जाते हैं और हम खाना भी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टमक है और ब्रेन को मैसेज देना कि हम पेट भर गया है, उसका 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। तो जब तक वो मैसेज का उसका टाइम होगा, उस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने खाने को टाइम देंगे तो हम अपना खाना भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे और हमारा कम कैलोरी भी लेंगे और हमारा स्टमक जो है वो अच्छे मैसेज ब्रेन को देगा फुलनेस के। तो इस तरीके से आप अपने खाने को टाइम दें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है स्लीप। मिशिगन में एक स्टडी हुई फ्रेंड्स कि उन्होंने जितने लोगों पे स्टडी की, सबको 2500 कैलोरीज पे रखा। 1 साल बाद उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि जो लोग 1 घंटा ज़्यादा सोए, उनका 1 साल में 14 पाउंड वज़न ज़्यादा कम हुआ। तो फ्रेंड्स, मतलब 1 घंटा ज़्यादा सोने से वज़न कम हुआ, ये मैं बताती हूँ कैसे। उसमें ये बताया गया कि जब आप टाइम से सोते हैं, आप 12-1 बजे तक नहीं जागते, तो आप बहुत ज़्यादा मिडनाइट स्नैक्स, मील, क्रेविंग, चॉकलेट फ्रिज के पास जाके खाने का, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उससे बच जाते हैं। तो साइंस ने इसमें रिसर्च किया कि अगर आप मिड मील्स स्नैकिंग नहीं करते तो आप 6% कैलोरीज इनटेक आप अपने कम करते हैं। और दूसरा है कि सोते वक्त आपके बहुत सारे लेप्टिन हार्मोन, जो मैंने बताया, जो आपको स्टाइटी देता है, जो आपको अगले दिन पेट को भरा हुआ रखता है, वो हार्मोन रिलीज़ होता है। तो आप दिन में भी ओवर ईट नहीं करते। तो इस तरीके से हमने अपने स्लीप को रेगुलेट किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा टाइम से सोए, अपने मोबाइल्स को थोड़ा पहले साइड में कर दिया। तो हमने कितनी बड़ी चेंज एक स्मॉल उससे करके अपनी, इट विल हेल्प इन अ वेट लॉस जर्नी। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि हमें अपनी वेजिटेबल की सर्विंग को बढ़ाना चाहिए। जब हम वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं तो इससे हमें फाइबर ज़्यादा मिलता है। फाइबर ज़्यादा होने से हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी होती है, फैट की एब्जॉर्प्शन कम होती है। और दूसरा, जब हम वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो हमारे पेट में जो हम दूसरी कैलोरी डालने वाले हैं वो कम डलेंगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपने खाने से पहले सैलेड ले लें, वाटर ले लें, ताकि आपका जो स्टमक है वो फिल्ड रहे। जब एक किसी खाली बर्तन है, उसमें नीचे आप कुछ डाल दोगे तो फिर ऊपर जब डालोगे तो कितना डालोगे, तो कम डलेगा। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं हमारी प्रोसेस को ईज़ी करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने खाने में वेजिटेबल में कैलोरीज भी कम होती हैं, तो उससे आपको आपकी जर्नी भी टफ नहीं होगी, आप अच्छा खा भी पाएंगे और आप अपना अच्छे से वेट भी मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है सूप्स की। क्या सूप हमें लेने चाहिए? बिल्कुल, सूप आपको लेने चाहिए, पर जहाँ भी आपको अपनी आई ओपन रखनी चाहिए। सूप को एक बहुत अच्छा स्टार्टर और एपेटाइज़र माना जाता है, बट हम लोगों को फिटनेस जर्नी में क्रीमी सूप्स नहीं लेने चाहिए। हमें ऐसे सूप्स लेने चाहिए जिसमें सोडियम भी कम हो, क्योंकि जो सोडियम मतलब साल्ट, जो सॉल्ट है वो हमारे बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन कराता है, तो वो फिर हमारी फिटनेस जर्नी को अल्टर करता है।
तो हमें सूप्स यूज़ करने चाहिए, बट वेजिटेबल सूप्स एंड बिना क्रीमी सूप वो हमें सूप्स लेने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हम जब भी बात करते हैं, हम आपके ओट्स, बार्ले, व्हीट, ब्राउन राइस, इन सब की बात करते हैं। ये हमारी फिटनेस जर्नी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होल ग्रेन्स हैं, ये आप इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन देर में होती है, और ये हमारी कोलेस्ट्रॉल, फाइबर ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखते हैं, ब्लड शुगर को देर तक मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी फिटनेस जर्नी में हेल्प करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैं आपको छोटी सी चेंज बता रही हूँ कि हमने पिज़्ज़ा खाना भी है तो हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा मंगवाएं। आप पिज़्ज़ा दो तरह से आता है, थिन क्रस्ट और थिक क्रस्ट। आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा मंगवाएं, और टॉपिंग सबसे मेन जो वो है वो टॉपिंग में है, तो आप वेजिटेबल टॉपिंग लें बजाय कि चीज़ और मीट टॉपिंग के। अगर आप थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा लेते हैं और वेज टॉपिंग लेते हैं तो आप थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा और चीज़ और मीट वाली टॉपिंग से एट ए टाइम 100 कैलोरी बचा लेते हैं। 100 कैलोरी आपने सेव कर लिया, आपने अपना टाइम भी इंजॉय कर लिया, खा भी लिया, और आपने 100 कैलोरी वहाँ पे बचा ली। तो जो चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और जो मीट है उसमें फाइबर नहीं होता, तो इसलिए ये वाला जो आपका पिज़्ज़ा है उसमें आपने। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गए, वहाँ आप क्या कर सकते हैं। बाहर का खाना तो बहुत नोटोरियस है, उसमें ट्रांस फैट, कैलोरीज सब कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो आप अपनी आँख है वो ग्रिल्ड फूड, वेजिटेबल, सैलेड्स पे रखिए, और जो मेन कोर्स मील है उसमें आप सूप ही मंगवाइए, और जो आप खाना मंगवाते हैं उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि आपको जो आएगा नोटोरियस फूड जो आएगा वो स्प्लिट होके कम आएगा, तो आप कम खाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आप होम कुक्ड फूड खाएं, उस पर भी आँख खोल के खाएं। छोटी छोटी चेंजेस हैं, जैसे आपने ऑयलिंग है आपकी कुकिंग की, उस पर आपने ध्यान देना शुरू किया, आपने ऑलिव ऑयल से उसको रिप्लेस किया, आपने उसकी क्वांटिटी कम करी, और आपने खाने पीने की चीज़ों में चेंज करी, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा फिटनेस जर्नी में फ़ायदा होता है। साइंस ने ये पाया है रिसर्च में, जो लोग 5 डेज़ होम कुक्ड फूड खाते हैं उनका वेट जो है वो ज़्यादा मेंटेन रहता है उन बजाय उनके जो रेस्टोरेंट से फूड खाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है मीट की। तो रिसर्च ये हुई है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपना वेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन और लॉस कर पाते हैं, क्योंकि जो वेजेस हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, पीस हैं, इन सब में ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारी गट हेल्थ को ठीक रखता है, जो हमारी फ़ैट को एब्जॉर्ब होने में देर लगाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखता है, ब्लड शुगर ठीक रखता है। तो और जो मीट है उसमें कोई फाइबर नहीं होता, वो डायरेक्ट कैलोरीज है। नो डाउट वो प्रोटीन है उसमें, बट उसको हम बनाते कैसे हैं, तो उसको हम सारा, जैसे चिकन है वो लीन प्रोटीन है, अच्छा फॉर हमारी फिटनेस है, बट जब हमने उसको बनाया बटर मसाला और करी उसमें ऐसी डाली कि उसकी सारी जो थी वो चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, आप डालिए। अब छोटी सी बात है, सॉसेस की घर में आती है, आपके पास 2 सॉस है, टोमेटो सॉस है, क्रीमी सॉस है, तो आप क्रीमी के ऊपर टोमेटो को तरजीह दें। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। आप बाहर के पिकल्स ना लें, आपको पता नहीं होता उसमें प्रिजर्वेटिव क्या क्या डाला है, इवन कलर भी डाले होते हैं। नमक तो है ही है, नमक तो हम शुरू से कम करते हैं कि फ़िटनेस जर्नी में सॉल्ट हमें कम लेना है। 5 ग्राम से ऊपर सॉल्ट हम नहीं एडवाइस करते। तो जब हम पिकल लेते हैं तो एक ही जगह हम कितना सारा सॉल्ट, कितना सारा ऑयल, कितना सारा कलर ले लेते हैं, हमें पता नहीं। आप खाइए, मैं मना नहीं कर रही, बट ओपन आई से खाएं, ताकि हमें ये ना बोलना पड़े कि फ़िटनेस जर्नी बड़ी टफ़ है, बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो जब आप ये छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे तो आप खुद एंजॉय करेंगे, और आप बाकियों को भी बोलेंगे यार ये तो आसान है, आप भी करिए।
तो फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी चेंजेस आप अपने लाइफ में डालिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।